तो दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में उत्तराखंड की परीक्षा हेतु 50 वन लाइनर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो नई सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जब भी वीडियो आएगी तो उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जो उत्तराखंड के पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और 50 के 50 क्वेश्चनों का हम आंसर इसमें आप लोगों को बताएंगे, और उनका आंसर केवल वन लाइन का आंसर होगा, जिसका नाम ही है वन लाइनर प्रश्नोत्तर। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हमारी प्रैक्टिस भी होगी, और प्रैक्टिस के साथ साथ हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो दोस्तों सबको पता है उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की अंतिम राजधानी दोस्तों सबको पता है देहरादून में है। उत्तराखंड का स्थायी राजधानी प्रस्तावित स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वह है गैरसैंण। चौथा है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? यानी कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों हमारा है उत्तरकाशी। पांचवा है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारा जो सबसे छोटा जिला है वह है यहाँ पे चंपावत। तो दोस्तों अगला है, उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। तो उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वो है हरिद्वार। सातवां है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला है हमारा रुद्रप्रयाग। आठवां है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पशु। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है हमारा कस्त्री मृग। नौवां है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है हमारा मोनाल। 10वां है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, हमारा राज्य वृक्ष है उत्तराखंड का बुरांस। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प वह है ब्रह्मकमल। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 11 क्वेश्चन। अभी हम कुछ और देखेंगे। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, जिसका लंबाई है हमारी 7816 मीटर। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी हमारी जो है गंगा नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो सबको पता है दोस्तों हमारी प्रमुख भाषा उत्तराखंड की भी हिंदी है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? हमारी क्षेत्रीय भाषा है गढ़वाली एंड कुमाऊनी। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो हमारा जिम वैसे तो ये रामनगर के पास में है, लेकिन ये हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा ये चमोली में स्थित है। अब अगला है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो देहरादून में भी है, हरिद्वार में भी है और पौड़ी में भी है। अब अगला है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, ये कहाँ है? ये दोस्तों हमारे चमोली में है। ये हमारे चमोली में है। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? उत्तराखंड का कौन सा जिला हमारा धान का कटोरा कहलाता है? वो भी कहलाता है हमारा उधम सिंह नगर, हमारा धान का कटोरा कहलाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? सबको पता है दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत रैणी गांव में हुई थी, जो कि चमोली में है। चिपको आंदोलन के नेता कौन है? ये दोस्तों सबको पता है। इसका अगर नहीं भी पता है तो ये प्रैक्टिस के लिए हमारा चल रहा है सीरीज। तो गौरा देवी है चिपको आंदोलन की हमारी नेता। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो सबको पता है उत्तराखंड का वैसे नित्यानंद स्वामी था, लेकिन जब चुनाव हुए तो उसमें सबसे पहले हमारे नारायण दत्त तिवारी जी थे। उत्तराखंड का पहला राज्यपाल कौन सा था? तो उत्तराखंड का हमारा सबसे पहला राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ है? हमारा उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में है। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री धाम किस जिले में है दोस्तों? यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में। केदारनाथ धाम किस जिले में है? तो केदारनाथ हमारा
रुद्रप्रयाग में है। बद्रीनाथ धाम किस जिले में है? ये हमारा चमोली में है दोस्तों। हेमकुंड साहिब कहाँ है? हेमकुंड साहिब हमारा ये भी चमोली में है। उत्तराखंड में सबसे अधिक मंदिरों वाला जिला दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे जो मंदिर है ना वो है हमारे अल्मोड़ा ज़िले में। सबसे अधिक मंदिर हमारे अल्मोड़ा ज़िले में है। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में टिहरी झील किस नदी पर बनी है? उत्तराखंड जो हमारी टिहरी झील बनी है ये हमारी भागीरथी नदी पर बनी है। टिहरी बांध एशिया का किस प्रकार का बांध है? ये सबको पता है, सबसे ऊंचा बांध। कई बार ये क्वेश्चन अलग तरीके से घूम के भी आता है कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबको पता है हमारा टिहरी बांध है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैदान उत्तराखंड का दून की घाटी है। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज। तो उत्तराखंड का पहला मेडिकल कॉलेज था श्रीनगर गढ़वाल में। उत्तराखंड में सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है दोस्तों? सबसे अधिक चाय उत्पादन उत्तराखंड में अल्मोड़ा में होती है। कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। पहली विधानसभा चुनाव होती थी ये दोस्तों, पहले विधानसभा चुनाव थे वो 2002 में थे। हालांकि 2000 में उत्तराखंड बन गया था, तब उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे, लेकिन जब पहले बार विधानसभा चुनाव हुए तो हमारे नारायण दत्त तिवारी जी बने थे। अगला दोस्तों, उत्तराखंड में कितने जिले हैं? सबको पता है उत्तराखंड में हमारे 13 जिले हैं। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गांव है हमारा माणा गांव, जो कि चमोली में है। उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय जो कुमाऊं विश्वविद्यालय था, जो कि 1973 में बना। उत्तराखंड का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? यह है हमारा देहरादून में। है। उत्तराखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? ये पंतनगर में है। ये हमारा पंतनगर में है, यानी कि जो कि उधम सिंह नगर में हमारा आता है। पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सबको पता है गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया है। उत्तराखंड का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? उत्तराखंड का जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था शैलेश मटियानी जी को। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक बाघ जो पाए जाते हैं दोस्तों उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। अगर आप कभी जाएंगे यहाँ से होते हुए तो अब अक्सर आपको यहाँ पे बाघ मिलते हैं, रास्ते में भी, रोड में भी, यहाँ अक्सर मिलते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा अब तक नारायण दत्त तिवारी जी का रहा। उत्तराखंड में दोस्तों ये इतिहास है कि जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर उसके बाद बना है, किसी ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे नहीं किए हैं। नारायण दत्त तिवारी जी बने, उसके बाद खंडूरी जी भी बने, बहुगुणा जी भी बने, उसके बाद हरीश रावत जी बने, उसके बाद हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, उसके बाद एक और बने थे कोई, अभी जो धामी जी हैं वो भी शुरू से नहीं बनने थे। जब पिछली बार मुख्यमंत्री बने तो आधे से बने थे, आधे कार्यकाल से, लेकिन अभी जब का बीजेपी चल रहा है अभी तो वही हैं, तो देखना होगा कि वो पूरे 5 साल कर पाते हैं नहीं। अब अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों कई बार कोई कहता है कि विजय बहुगुणा की बेटी, कोई कहता है कि भुवन चंद खंडूरी जी की महिला कैबिनेट में महिला। तो सही इसका आंसर जो है दोस्तों, वर्तमान तक अभी कोई महिला सीएम हमारी नहीं बनी है दोस्तों उत्तराखंड में। अगला दोस्तों, उत्तराखंड का नारा क्या है? उत्तराखंड का नारा है दोस्तों धरती का स्वर्ग। उत्तराखंड का नारा है दोस्तों धरती का स्वर्ग। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तराखंड से जो हमने एक 51 लाइनर क्वेश्चन हमने लिए थे। ये भी हम सीरीज लगातार जारी रखेंगे, लगातार 50 क्वेश्चन हम लेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो सके। ये प्रैक्टिस के लिए भी है, अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो आपको ये सीखने का मौका भी है दोस्तों। इसको हम लगातार जारी रखेंगे क्योंकि ये अच्छा है, कम समय में हमें सीखने को मिल जाता है। तो फिर इस प्लेलिस्ट में इसमें हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।